पवित्र यज्ञशाला में उपस्थित सम्माननीय धार्मिक सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति ब्रह्मचारी। मनुष्य के बड़े होने के अनेक कारण होते हैं। अवस्था के कारण भी व्यक्ति बड़ा होता है, धन संपत्ति के कारण भी व्यक्ति बड़ा होता है, संबंधियों के कारण भी व्यक्ति बड़ा होता है, गुणों के कारण भी व्यक्ति बड़ा होता है, अच्छे कर्मों को करने के कारण भी व्यक्ति बड़ा होता है। इन सब बड़प्पनों में जो गुण कर्मों के कारण बड़प्पन है वो अधिक श्रेष्ठ माना गया है। जो गुण कर्मों के कारण बड़ा है वो दूसरों की अपेक्षा अधिक सम्माननीय, सत्करणीय स्वीकार किया गया है, उसका अधिक सम्मान होना चाहिए। जो धार्मिक है वो अधार्मिक व्यक्ति की अपेक्षा बड़ा है, जो बलवान है वो दुर्बल की अपेक्षा बड़ा है, जो विद्वान है वो मूर्ख की अपेक्षा से बड़ा है, जो प्रसन्न रहता है वो दुखी रहने वाले की अपेक्षा से बड़ा है, जो क्लेशों से युक्त रहता है, अशांत रहता है, वो शांत रहने वाले, क्लेशों से रहित रहने वाले व्यक्ति की अपेक्षा से बड़ा है, जो मन्यु करता है, बुरे कार्यों को देखकर क्रोध करता है, वो बुरे कार्यों को देखकर क्रोध न करने वाले की अपेक्षा से बड़ा है, उसका अधिक सम्मान करना चाहिए। और जब व्यक्ति गुण कर्मों की दृष्टि से बड़ा बनता है, अनेक उत्तम गुण कर्मों को धारण करता है, तो उसके साथ साथ उसका ज्ञान विज्ञान भी बढ़ता है। श्रेष्ठ गुण कर्मों को धारण करना, जैसे परमेश्वर सदा प्रसन्न रहते हैं, जैसे परमेश्वर हमेशा शांत रहते हैं, जैसे परमेश्वर संसार के व्यवहारों से प्रभावित नहीं होते, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, जैसे परमेश्वर परोपकारी हैं, वैसे जो मनुष्य ईश्वर की उपासना करके ईश्वरीय गुणों को धारण करता है तो उसका ज्ञान विज्ञान भी बढ़ता है, क्योंकि ईश्वर की उपासना करने से ज्ञान विज्ञान बढ़ता है। ईश्वर के विपरीत जड़ पदार्थों की उपासना करेंगे तो उससे आत्मा का ज्ञान घट जाएगा। दुखी होने से भी आत्मा का ज्ञान घट जाता है, ऐसा महर्षि दयानंद जी ने लिखा है। और दुख के साथ साथ और भी जो क्लेश हैं, उन क्लेशों से युक्त होने के कारण भी आत्मा का ज्ञान घट जाता है, ये समझना चाहिए। और जितना जितना आत्मा का ज्ञान घटता जाएगा उतना उतना वो मोक्ष से दूर होता जाएगा, जितना जितना आत्मा का ज्ञान बढ़ता जाएगा उतना उतना वो मोक्ष के निकट होता जाएगा। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में मंत्र आया है, अंधन तमा प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो या उ संभूत्याम रता। जो असंभूति की उपासना करता है, असंभूति का क्या अर्थ है? जो कारण की उपासना करता है, इस जगत के कारण की उपासना करता है, जगत के कारण को जानने में खोजने में लगा हुआ है, उसमें उसकी रुचि है, वो अंधकार को प्राप्त होता है, अर्थात उसका ज्ञान घटता है। और जो कार्य जगत की उपासना करता है, संसार के अंदर जो विषय है, रूप रस गंध आदि विषय, उनमें जिसकी रुचि है, उनको भोगों में भोगने में लगा हुआ है, तो वो और भी अधिक अंधकार को प्राप्त करता है, उसका ज्ञान और भी अधिक घटता है। ये जड़ पदार्थों की उपासना का फल बताया। उपासना किसकी करनी चाहिए? ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। और विद्वान की आत्मा भी उपासना के योग्य बताई है, लेकिन वहां पर यह भी बताया है कि विद्वान के जो जो गुण कर्म स्वभाव ईश्वर के अनुकूल है वो उपासनीय है, जो गुण कर्म स्वभाव उसके ईश्वर के या वेद के अनुकूल नहीं है वो उपासनीय नहीं। तो ईश्वर जैसे गुण कर्म स्वभावों को बनाने से एक तो आत्मा का ज्ञान बढ़ता है, वो सम्मान का पात्र बनता है, और क्या लाभ होता है? ईश्वर उससे मित्रता करता है, समान
व्यसनेषु मैत्री। व्यवहार भानु ग्रंथ के अंदर महर्षि दयानंद जी ने ये वचन दिया है, जिनके गुण कर्म स्वभाव समान होते हैं उनमें मित्रता होती है। चोर की मित्रता चोर के साथ होगी, ईमानदार व्यक्ति के साथ नहीं होगी। डाकू की मित्रता डाकू से होगी, धार्मिक व्यक्ति की मित्रता धार्मिक से होगी, अधार्मिक से होगी नहीं, वो बात आपस में बनेगी नहीं। तो जब व्यक्ति अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाता है तो ईश्वर उससे मित्रता करता है। और ईश्वर में तो अनंत गुण कर्म स्वभाव है, और सांसारिक व्यक्तियों से यदि हम मित्रता करेंगे तो किसी व्यक्ति में 3 गुण है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 1 गुण है। तो जिस व्यक्ति में 1 गुण है तो उसके 1 गुण से ही हम लाभान्वित हो पाएंगे। जिसके अंदर 3 गुण है उससे हमने मित्रता की तो उसके 3 गुणों से हम लाभान्वित होंगे। लेकिन यदि हम ईश्वर से मित्रता करते हैं और फिर ईश्वर हमारे से मित्रता करता है तो फिर ईश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभावों से हम लाभान्वित होंगे। क्योंकि जीवन के अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं आती रहती है, बाधाएं आती रहती है, कष्ट आते रहते हैं। तो फिर जब ये बाधाएं कष्ट आते हैं तो व्यक्ति किसके पास जाता है? मित्र के पास जाता है। कोई समाधान करो, कोई उपाय बताओ। तो उसकी योग्यता होती है तो वो करता है। कोई शरीर संबंधी समस्या है और मित्र डॉक्टर है तो वो उसका समाधान कर देगा। यदि मित्र डॉक्टर नहीं है तो उसका समाधान नहीं कर पाएगा। कोई प्रशासनिक समस्या है तो मित्र यदि उसका अधिकारी है, प्रशासनिक सेवा में है, तो उसकी समस्या का समाधान कर देगा। और यदि मित्र प्रशासनिक सेवा में नहीं है तो समाधान नहीं हो पाएगा। लेकिन ईश्वर से यदि मित्रता हो गई तो अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सकता है। तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करने से ये भी लाभ होता है कि ईश्वर हमसे मित्रता करता है। पहले हमें ईश्वर से मित्रता करनी पड़ेगी, बाद में ईश्वर हमारे से मित्रता करेगा। पहले हमें ईश्वर से मित्रता करनी पड़ेगी, मतलब पहले हमें अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाने पड़ेंगे। फिर ईश्वर देखेगा कि ये योग्य है, चलो इसके साथ मित्रता करते हैं। और मित्रता करेंगे तो फिर ईश्वर से हमें सहायता मिलेगी।